नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मसले पर कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही। इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। भारत सरकार की पोजीशन मामले की शुरुआत में थी कि अप्रैल से पहले की स्थिति लागू की जाएगी, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि हमारी जगह जो पहले फिंगर 4 पर थी, लेकिन सरकार ने अब फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों किया? राहुल गांधी ने देपसांग मसले पर भी कहा कि वहां से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी। ये साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। राहुल गांधी बोले कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सामने माथा टेक दिया है। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना पेंगोंग देपसांग में मौजूद थी। हमारी सेना ने जोखिम लिया और चीन का मुकाबला किया, लेकिन अब पीएम मोदी ने चीन को अपनी जमीन सौंप दी। ये कुछ नहीं बल्कि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं और देश की सेनाओं को धोखा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। The Chinese were in our land. The Chinese were in Depsang. They were in Pangong. Our soldiers risked everything they had to go to Kailash ranges. That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back, and nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ रक्षा मंत्री को क्यों बयान दिलवाया जा रहा है, खुद पीएम मोदी आकर सच क्यों नहीं बताते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया है। हमारी भारत माता फिंगर 4 तक थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक पार्टी में है तो सीमित है, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, उधर अत्याचार हो रहा है। आज मेरी आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दे दो और बंगाल की जनता के बीच जाकर रहो। त्रिवेदी ने कहा कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन देश के लिए और बंगाल के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती
कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस काम करूंगा। बताया जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी अब तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिनेश त्रिवेदी को अपने पाले में लाकर टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले टीएमसी के बड़े नेता और ममता के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल घोष भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज भेजे जाने को लेकर ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्विटर पर इस तरह के मैसेज आने के बाद उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज पोस्ट किए जाते हैं। ट्विटर पर विज्ञापन भी दिया जाता है और इसके जरिए हेट मैसेज फैलाए जाते हैं। इसको रोकने के लिए फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं है, इसीलिए अदालत सरकार को तुरंत इस संबंध में दिशा निर्देश बनाने का आदेश दे, जिससे इस तरह के मैसेज को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गौरतलब है कि इससे पहले ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई थी। भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के साथ ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ट्विटर को भारत में यहाँ के नियम कानूनों का पालन करना होगा। बैठक में मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि भारत में हम आजादी और आलोचना का सम्मान करते हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देश के संविधान में मिला है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।